Assalamu alaikum students and welcome to Global Future School. Students, this is your first year chemistry class. I'm Dr. Jal Banu. And the topic for today's discussion is percentage composition. हम चैप्टर 1 स्टोकियोमेट्री पढ़ रहे हैं और उसमें टॉपिक है हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन। आज हम परसेंटेज कंपोजिशन डिस्कस करेंगे कि ये होती क्या है और इसको हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये परसेंटेज कंपोजिशन, एक तो मैं ये भी बताऊंगी कि परसेंटेज क्या होती है। आप फेमिलियर हैं ऑलरेडी इस वर्ड से कि परसेंटेज क्या है, इतने परसेंट और इतने परसेंट। और फिर अगर आप ये परसेंटेज कंपोजिशन को जब आपको समझ आ जाएगी तो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है यील्ड से रेलेवेंट। तो उसमें से हमने परसेंटेज यील्ड को कैसे फाइंड आउट करना है वो भी आप वहां पे भी आप इसको अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स क्विकली मैं रिकॉल कर दूं परसेंटेज कंपोजिशन डिटेल से पढ़ने से पहले कि व्हाट इज परसेंटेज। इसका सिंबल आपने नहीं देखा है और इसकी अब आपने यानी बहुत फेमिलियर है कि कहते हैं कि अब ये हमारे इतने मार्क्स इतने परसेंट मार्क्स आए हैं या हमारे मोबाइल की बैटरी इतने परसेंट है, इतने परसेंट रह गई है। इट मीन्स कि ये कोई प्रोपोर्शन है जो टोटल में से हम निकालते हैं। तो टोटल को अगर हम 100 कंसीडर करें और उसमें से जितने पार्ट हो तो उसकी परसेंटेज होगी। तो हम परसेंट को हम डिफरेंट वे से डिफाइन करते हैं। बेसिकली ये एक नंबर होती है या रेशियो होती है जिसको एक्सप्रेस करते हैं एज ए फ्रैक्शन ऑफ 100 कि 100 में से वो कितने परसेंट यानी कितने पार्ट्स उसके कोई चीज मौजूद है। या हम क्वांटिटी अगर हमारे पास होती है या कोई मैथ है या नंबर है देन आउट ऑफ 100 देन इट इज कॉल्ड परसेंटेज। अभी मैंने आपके सामने एक पिक्चर रखी है जिसमें पहले 100% बैटरी इसकी शो हो रही है ना, सारी ग्रीन है। इट मींस कि ये फुली चार्ज है, 100% है। अगर इसमें देखें तो टोटल 4 बार्स नजर आ रही है ग्रीन कलर की। तो एक बार 25 के बराबर होगी। अगर इसकी बैटरी कंज्यूम हो जाती, एक बार इसमें से कंज्यूम हो जाती है, पिछले 3 पार्ट्स रह जाते हैं। तो जो 100 का 3 पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे 75%। अगर वो 100 में से आधी बैटरी कंज्यूम हो जाती तो 50%। इसी तरह से अगर वो टोटल ही कंज्यूम हो जाते हैं मींस के 0%। तो स्टूडेंट्स होपफुली परसेंटेज जो वर्ड है वो अब आपको क्लियर होगा। हमने इसको एक दफा रिकॉल कर लिया। अब हम आते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या आती है। स्टूडेंट्स कंपोजिशन हम कहते हैं कि कोई चीज जब 2-3 चीजों से मिक्स होकर बना हुआ है तो हम कहते हैं कि ये जी इसमें कंपोजिशन है कि इसके अंदर कुछ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के उसके अंदर एलिमेंट्स हैं। तो हर एक की उसके अंदर क्या उसकी पार्टिसिपेशन उसमें कितना वो है, कितने परसेंट है उसके अंदर। तो परसेंटेज कंपोजिशन बेसिकली हम डिफाइन करते हैं द रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज कंपोजिशन। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास H2O एक कंपाउंड है ना, क्योंकि उसमें एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन है। अब मैस के लिहाज से हाइड्रोजन की उसमें कितने परसेंट होगी और मैस के लिहाज से ऑक्सीजन की उसके अंदर कितनी परसेंट होगी। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस कंपाउंड में हर एलिमेंट जो है एज ए मैस वो कितना पाया जाता है। तो वो हर एक की जब फाइंड आउट करेंगे तो उसको ऐसे हम कहेंगे कि इसकी परसेंटेज कंपोजिशन इतनी है। और इसके लिए बड़ा सिंपल हमारे पास फार्मूला है कि जिस कंपाउंड की परसेंटेज निकालनी है उसका मोलर मैस हम ऊपर रखते हैं और टोटल कंपाउंड का मैस हम नीचे रखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। अभी ये आपको बड़ी इजीली समझ आएगी अगर हम इसको एक एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं। आपके सामने स्टूडेंट्स मैग्नीशियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है दैट इज मेड ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। अब इसके अंदर ये इस कंपाउंड में मैग्नीशियम कितने परसेंट है और ऑक्सीजन कितने परसेंट है, ये अब हमने फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल इसका फार्मूला है कि परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट। फॉर एग्जांपल हम इसमें मैग्नीशियम की परसेंटेज निकालते हैं तो हमें पहले मैग्नीशियम का मैस पता होना चाहिए। मैग्नीशियम का मैस होता है 24 और ऑक्सीजन का मैस आपको पता है, हम बहुत दफा पीछे भी पढ़ चुके, 16 होता है। मैग्नीशियम 24 ऑक्सीजन 16, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास होता है 40। अब अगर हमने इस कंपाउंड में मैग्नीशियम का फाइंड आउट करना है तो परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम विल बी इक्वल टू मैस ऑफ मैग्नीशियम 24 डिवाइडेड बाय टोटल मैस ऑफ द कंपाउंड दैट इज 40 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपके पास आंसर क्या आएगा 60%। इसका मतलब ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड में जो मैग्नीशियम की कंपोजिशन है वो 60% है मैग्नीशियम, यानी टोटल अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को कहें कि दिस इज 100 तो उसमें 60% क्या होगा मैग्नीशियम होगा। इसी तरह से आप ऑक्सीजन की फाइंड आउट कर सकते हैं। मैस ऑफ ऑक्सीजन
डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, तो 16 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ऑक्सीजन की कंपोजिशन हमारे पास आ गई 40%। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड के अंदर मैग्नीशियम इज 60% एंड ऑक्सीजन इज 40%। अगर आप इसको क्रॉस चेक करें तो 60 प्लस 40 कितना हो गया 100। तो कंपाउंड जो टोटल कंपाउंड है बाय मास ऑक्सीजन इसमें 40% है एंड बाय मास मैग्नीशियम इसमें 60% है। मैं अभी आपको और बहुत सी एग्जांपल्स दूंगी, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है लाइक व्हाट डू यू नो अबाउट परसेंट कंपोजिशन, क्या आपको परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है, ये आपको डिफाइन करना है। हाउ विल यू डिटरमिन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन द सब्सटेंस। तो अब इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम जो है कि वो अपने टू द पॉइंट लिखना है, जो चीज आपसे पूछी गई है उतनी ही आपने लिखनी है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल पूछेगा कि हाउ डू यू नो अबाउट परसेंटेज कंपोजिशन, तो अटेम्प्ट आप कैसे करेंगे, इसमें आपने 2-3 चीजें याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप उसको डिफाइन करेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, मैंने आपको पीछे आपकी उसको डेफिनेशन लिखवाई है। उसके बाद किसी भी डेफिनेशन के साथ अगर फॉर्मूला होता है, कोई इक्वेशन होती है, तो वो फिर आपने लिखनी है। इसकी इक्वेशन या फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया है। और उसके बाद फिर आपने एग्जांपल्स लाजमी तौर पे देनी होती हैं। आप 2 से 3 एग्जांपल्स आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको करवाया और कुछ हम आगे करेंगे, तो फिर ये कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर उसमें हो जाएगा। अब हमारे पास एग्जांपल एक और है, ग्लूकोज C6H12O6। और ग्लूकोज आपको पता है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इन द सेल फॉर जनरेटिंग केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि ग्लूकोज का फंक्शन क्या है, और ये क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है। यू हैव टू कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। इसके अंदर हर एलिमेंट, कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स है, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हमने इस टोटल यानी जो एक ग्लूकोज का कंपाउंड है उसमें हमने देखना है कार्बन कितने परसेंट है, उसमें हाइड्रोजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है। अब नंबर ऑफ एटम्स से तो आप नहीं निकाल सकते ना, हमने उनकी मास कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है, मास परसेंटेज। तो अब सबसे पहले तो आप हर एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, इसके अंदर कितने कार्बन है, टोटल 6। तो 6 कार्बन का कितना होगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो हमारे पास इस कंपाउंड के अंदर कार्बन का मॉलिक्यूलर मास हो गया 72 ग्राम पर मोल। हाइड्रोजन का एक एटम हो तो उसका एटॉमिक मास होता है 1, इसमें 12 हाइड्रोजन है, तो 12 इंटू 1, तो हमारे पास हाइड्रोजन का इसमें टोटल मास कितना होगा 12 ग्राम पर मोल। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, और यहाँ पे टोटल कितने ऑक्सीजन है 6, तो आप 16 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो आपके पास 96 ग्राम पर मोल आपके पास इसका आंसर आएगा। अब ये तो आपके पास हर एलिमेंट, उस कंपाउंड के अंदर हर एलिमेंट का टोटल मॉलिक्यूलर मास है। अब सिंपली आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमें टोटल मास भी पता होना चाहिए ग्लूकोज का। तो आपको याद है तो हमने फाइंड आउट किया था 180, और अगर आप 72 प्लस 12 प्लस 96 करें तो फिर भी 180 हमारे पास आंसर आता है। तो अब हमारे पास डाटा हो गया, अब हमने सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन। तो उसके लिए क्या होगा, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द ग्लूकोज। तो 12 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन का 12 होता है, टोटल 6 कार्बन है, 12 इंटू 6 तो 72, 72 डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज 180 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास आंसर आया कि कार्बन की इसमें परसेंटेज कंपोजिशन 40% है। इस तरह से हाइड्रोजन कैसे फाइंड आउट करेंगे, मास ऑफ टोटल हाइड्रोजन 12 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ग्लूकोज दैट इज 180 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारे पास 6.66% है। अब देखें देखने में 12 हाइड्रोजन है, लगता है कि हाइड्रोजन का इसमें ज्यादा है, लेकिन बाय मास क्या है उसकी, उसके अंदर परसेंटेज कंपोजिशन जस्ट 6.66। सिमिलरली फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का टोटल मास 96 यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया, 6 ऑक्सीजन का डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारे पास आंसर है 53.33%। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन इसमें सबसे ज्यादा
ऑक्सीजन की है, उसके बाद कार्बन की, उसके बाद हाइड्रोजन की। अगर आप इन तीनों को 40% प्लस 6.6 प्लस 53.3 टोटल ऐड करें तो ये 100% बन जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का कंपाउंड के अंदर परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, आपने इन तीनों में से नाइट्रोजन का फाइंड आउट करनी परसेंटेज। तो सिंपली आप उसमें देखें नाइट्रोजन कितने हैं, उनका मैस कैलकुलेट करें, डिवाइडेड बाय टोटल मैस ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास हर एक के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी। आप इसी में से आप कार्बन की भी फाइंड आउट कर सकते हैं जहाँ कार्बन दिया हो, अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब आपको एक टॉपिक समझ आ गई है तो इट डजंट मैटर कि आपको कौन सा कंपाउंड दिया जाता है, आप किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको उनका एटॉमिक मास और टोटल मॉलिक्यूलर मास आपको पता हो, जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट परसेंटेज कंपोजिशन। तो हमने इसमें देखा तो हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट विद डिफरेंट एग्जांपल्स। एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा दैट विल बी अबाउट लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट।